चलिए आज की बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक घटना से। एक भाई अपनी बहनों के साथ शीतला माता मंदिर दर्शन करने जाता है। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि उनका सामना पुलिस से नहीं हो गया। और ये कोई आम पूछताछ नहीं थी, ये एक ऐसी मुठभेड़ थी जिसने लोगों के अधिकारों और पुलिस की पावर के बीच की लाइन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जरा सोचिए, आप मंदिर में हैं और अचानक एक पुलिस ऑफिसर आपको ऐसे रोक ले। उनका पहला सवाल ही शक से भरा हुआ। जाहिर है, इस एक सवाल ने ही पूरे माहौल में टेंशन भर दी। लड़की का जवाब देखिए एकदम सीधा और सच्चा था। उसने साफ साफ बताया कि ये लड़का उसका भाई है। अब ये एक ऐसा जवाब था जिस पर बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन उस अधिकारी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने न सिर्फ उनकी बात को नकारा, बल्कि तुरंत उनके घर पर माता पिता से बात कराने की मांग कर डाली। और बस यहीं से मामला एक आम पूछताछ से बढ़कर एक तरह की जिराह में बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? ये कोई रूटीन पुलिस चेकिंग तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। असल में इस पूरी बातचीत के पीछे एक मकसद छिपा हुआ था, कुछ और ही चल रहा था। तो बात ये थी कि ये जो ऑफिसर थीं, जिनका नाम मंजू सिंह है, वो असल में अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रही थीं। ये भाई बहन बेचारे अनजाने में उनकी वीडियो का सब्जेक्ट बन गए। वो शायद दिखाना चाहती थीं कि पुलिस कैसे काम करती है, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपनी पावर का पूरी तरह से गलत इस्तेमाल कर लिया। और ये बात बहुत ही गंभीर है। किसी की पर्सनल जानकारी, खासकर उनके चेहरे, नाम और परिवार का फ़ोन नंबर, इस तरह पब्लिक कर देना उनकी प्राइवेसी का घोर उल्लंघन है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी भी है। और देखिए, ये जो घटना है ना, ये हमें एक बड़े और ज़्यादा विवादास्पद मुद्दे की तरफ ले जाती है, मॉरल पुलिसिंग। तो चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो मॉरल पुलिसिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप कानून को साइड में रखकर अपनी पर्सनल सोच और नैतिकता को दूसरों पर थोपने लगता है। ये क्या सही है और क्या गलत है कि उनकी अपनी परिभाषा होती है, जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं होता। इसके कुछ उदाहरण तो हमें अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं, खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों और ग्रामीण इलाकों में। जैसे कि पार्कों में बैठे कपल्स को परेशान करना, किसी महिला के पहनावे पर सवाल उठाना या फिर कल्चर और परंपरा के नाम पर लोगों को डराना धमकाना। ये सब मॉरल पुलिसिंग ही तो है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस मामले में ऑफिसर की कार्रवाई कानून के हिसाब से कितनी गलत थी। ये अधिकारों के उल्लंघन का एकदम साफ मामला है। यहाँ पर कानून एकदम साफ है। हमारा संविधान हर नागरिक को कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी देता है। किसी भी अडल्ट को किसी पार्क में होने के लिए किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसी की निजी जानकारी को पब्लिक करना तो सीधे सीधे कानून तोड़ना है। और देखिए, इस बात को खुद मऊ के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी ने भी कंफर्म किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर वो भाई बहन की जगह एक कपल भी होते, तब भी पुलिस को उन्हें इस तरह परेशान करने का कोई हक नहीं था। ये मामला सीधे सीधे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने का था। तो उस वीडियो का क्या हुआ, जिस वीडियो को सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए बनाया गया था? कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। जो दांव सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए खेला गया था, वो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इस पर जबरदस्त गुस्सा दिखाया, जिसके बाद डिपार्टमेंट को एक्शन लेना पड़ा और ऑफिसर मंजू सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। और सिर्फ सस्पेंड ही नहीं किया गया, उन्हें काउंसलिंग का भी आदेश दिया गया। ये इस बात का संकेत है कि सीनियर्स ने भी माना कि यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि यह पुलिस की भूमिका और आम नागरिक के अधिकारों की बुनियादी समझ की कमी का मामला था। पर इन सब के बीच हमें उन भाई बहनों और उनके परिवार को नहीं भूलना चाहिए। सोचिए, बिना किसी गलती के उन्हें सरेआम अपमानित किया गया, उन पर सवाल उठाए गए। इस तरह का अनुभव किसी के भी आत्मविश्वास को तोड़ सकता है और इसका जो इमोशनल असर होता है वो बहुत गहरा और लंबे समय तक रह सकता है। और आखिर में ये पूरी घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। पुलिस का काम हमारी सुरक्षा करना है, पर वो कौन सी बारीक सी लाइन है जिसे पार करते ही सुरक्षा मोरल पुलिसिंग बन जाती है? ये एक ऐसी बहस है जो हम सब की पर्सनल फ्रीडम और हमारे अधिकारों से जुड़ी हुई है।